मेरा नाम सफ़ी है दोस्तों। मैं 22 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान हूँ। मेरा कद 5 फीट 10 इंचेस है और बदन एकदम कसरती है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन छोटा मोटा अपना धंधा करता हूँ। मेरा कुनबा जरूर बड़ा है पर सब लोग अपने अपने घर में अलग अलग रहते हैं। सब लोगों के घर आसपास ही हैं और सबका एक दूसरे घर में खूब आना जाना रहता है। मेरी रहीमा फूफी जान बहुत ही खूबसूरत, हंसमुख और हाजिर जवाब हैं। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। वे नेचर से भी बहुत अच्छी है। मैं अक्सर बहाना ढूंढकर उनके घर जाया करता था ताकि मैं अपने मन का काम निकलवा सकूं। किंतु कभी मौका नहीं मिल पा रहा था। यूं रहो मन में एक डर बना रहता था कि कैसे बात करूं। मैं सोचता था कि मैंने पहल की हो तो हो सकता है कि वो मेरे घर पर बोल दे और कहीं मेरी पिटाई न हो जाए। ऐसे ही दिन कटने लगे, कभी वो हमारे घर आती तो कभी मैं उनके यहाँ पर। किंतु जितने दिन बीत रहे थे उतना ही मैं परेशान रहने लगा। फिर एक दिन मैंने देखा कि उनके घर में एक अनजान व्यक्ति दोपहर के 3 बजे उनके घर में घुस रहा था। मैं बता दूं, फूफी का मेन गेट अक्सर खुला ही रहता था। मैं भी अक्सर बिना जोर बेल बजाए अंदर चला जाता था। उस दिन उस व्यक्ति को जब मैंने चोर निगाह से जाते देखा तो पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये चोर है, तो मैं भी बिना डरे किंतु दबे पांव से उसके पीछे पीछे चल दिया ताकि उसे कोई खबर न हो। वह व्यक्ति फूफी के रूम में जैसे ही घुसा मैं दंग रह गया। वो बिल्कुल वैसी थी और वह आदमी अपना काम निकलवाने आया था। मैंने ये सब देखा तो मैं दंग रह गया कि फूफी कभी ऐसा भी कर सकती है। इतने में ही मेरे कान में सबा की आवाज आई। वो फूफी की बड़ी बेटी थी जो फोन पर बात कर रही थी कि आज अम्मी से फिर कोई मिलने आया है। जब अब्बू दूसरे शहर काम करने जाते हैं तो कोई न कोई अम्मी से मिलने जरूर आता है। मैं सब समझ गया कि फूफी का असली नेचर कैसा है। अब मुझे यकीन हो चला था मेरा भी काम निकल सकता है, किंतु अभी तो वो बिजी थी तो मैं सबा के पास गया। मुझे देखते ही वो चौंक गई। वो सब समझ गई कि मैं सारा लाइव टेलीकास्ट देख चुका हूँ और अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। उसने कॉल को कट किया और पूछने लगी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारे घर में जो आदमी आया है और उसका पीछा कर रहा था। अब तुम्हारी अम्मी की कहानी मेरे सामने है। सबा को समझ में नहीं आया तो उसने बस यही बोला कि किसी को बताना मत। मैंने कहा किसी को नहीं बताऊंगा सिवाय तुम्हारे अब्बू के। तब वो परेशान हो गई और बोली नहीं, ऐसा मत करना। तुम जो बोलोगे वही होगा, बस उन्हें मत बताना। मैंने कहा ठीक है, किंतु मेरी एक शर्त रहेगी। सबा ने कहा बताओ कि तुम्हारी क्या शर्त है। मैंने बोला चुप रहने के लिए मुझे तुमसे और तुम्हारी अम्मी से मौका मिलना चाहिए। उसने कुछ देर तक सोचा कि क्या बोलूं। तब तक मैं पानी पीने लगा और सोचने का समय दिया। फिर उसने कुछ देर सोचने के बाद हाँ बोल दिया और खुद ही पहल की। ये बड़े गजब की घटना थी मेरी जिंदगी की। कहाँ मैं फूफी के बारे में सोचता था कि वहीं पर ही मुझे मेरी फुफेरी बहन ने भी मौका दिया। सबा की उम्र उस वक्त सिर्फ 20 साल की थी। वह कॉलेज जाया करती थी। उस वक्त ये गेम 2 घंटे चली थी। मैं जैसे ही वहां से निकलने लगा कि फूफी की एंट्री हो गई। तब मैं तो बिल्कुल सही था, किंतु सबा को देखकर वो सब समझ गई तो सबा ने सब उगल दिया। फिर मैंने सोचा कि मौके पर चौका मार देना चाहिए, तो मैंने फूफी से पूछा कि क्या विचार है, शर्त मंजूर करोगे या फूफा जी को बता दूं? फूफी यह सुनकर दंग रह गई। उनकी चुप्पी को ही मैंने ग्रीन सिग्नल समझकर अपना प्रोग्राम शुरू किया तो सबा ने भी साथ दिया। इतनी खुशी मुझे एक साथ मिलेगी कभी सोचा नहीं था। उस दिन के बाद कई बार यह खुशी मुझे मिली थी। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।